हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू द कोडिंग स्पार्क। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना ये क्वेश्चन 1143। इस क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ये आज का हमारा लीड कोड का रेगुलर चैलेंज है, डेली चैलेंज। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस पता करना है। द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हमें निकालना है। मीनिंग क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड आउट करते हैं, समझते हैं। हमारे पास होगा क्या, दो स्ट्रिंग्स मिलेंगी, एक स्ट्रिंग ये, एक स्ट्रिंग ये मिलेगी। अब इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालना है। सब सीक्वेंस क्या आता है, सब सीक्वेंस क्या होता है कि एक सब स्ट्रिंग का ऑर्डर में जनरेटेड कोई भी एक स्ट्रिंग, सेम ऑर्डर में आने वाली कोई भी एक स्ट्रिंग, या ऑर्डर जब जिस भी करेक्टर्स का सेम ऑर्डर में आने वाले करेक्टर्स का एक कलेक्शन हमारा क्या करा जाता है, सब सीक्वेंस। जैसे कि ए बी सी डी ई हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इसकी जो सब सीक्वेंस बन सकती है वो ए बी सी भी हो सकती है, और ये साथ सब स्ट्रिंग भी है क्योंकि करेक्ट लगातार भी आ रही है। बट जरूरी नहीं है लगातार, आप ए ले सकते हैं, फिर सी ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, ये भी एक सब सीक्वेंस है। राइट, ऐसे ही आप ए ले लो, डी ले लो। ए आया, उसके बाद डी आ रहा है, स्ट्रिंग में देखो ए आया है, उसके बाद आगे डी आ रहा है, तो ये सब सीक्वेंस कहलाता है। सब सीक्वेंस इज व्हाट, कि जब आप ऑर्डर में कोई भी तीन चार करेक्टर्स का या एक करेक्टर का कलेक्शन उठा लेते हैं, तो वो कोई भी कलेक्शन ऑफ करेक्टर जो भी उस सेम स्ट्रिंग से उठाए गए हों और उनका ऑर्डर सेम हो, वो हमारा सब सीक्वेंस कहला सकता है। राइट, तो हमें करना क्या है कि आपके पास दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है। आपको पता करना है कि आप इसमें से जितने भी सीक्वेंसेस हैं उनमें से एक सीक्वेंस उठाइए और इस वाली स्ट्रिंग से बनने वाले सारे सीक्वेंस उठाइए, एंड दोनों को चेक कीजिए कि बराबर है नहीं है। बराबर होने के बाद वो वाला सब सीक्वेंस की लेंथ बताइए जो सबसे बड़ा हो। जैसे कि इस वाले केस में जो मैक्सिमम सब सीक्वेंस हमें मिलेगी, जैसे ए सी ई, हमें चेक कर रहे हैं क्या ए सी ई ये एक सब सीक्वेंस है इस वाले का, सेकंड वाले का। राइट, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग भी ए सी ई है बट सब सीक्वेंस भी एक ही है। राइट, हमने जिस ऑर्डर में ये कैरेक्टर्स अपेयर हो रहे हैं हमने उसी ऑर्डर में लिए हैं। अब क्या इसी ऑर्डर में इन करेक्टर्स को यहाँ भी फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं? लेट से हम ए को फाइंड करते हैं, तो ए और ए हमारे फर्स्ट स्थान पे मैच हो गए। अब हमें ए मिल गया तो हमें पता लग गया कि लेंथ वन तो होगी एटलीस्ट, है ना। तो अब हमें क्या करना है, सी को चेक करना है, क्या सी मिला, क्या बी मिल गया, सी नहीं मिला। फिर सी मिला क्या, हाँ जी सी मिल गया, ये सी मिल गया, इधर भी सी मिल गया, मतलब दो लेंथ की हमें सबसेक्टिव मिल चुकी, क्योंकि ए के बाद सी आना चाहिए तो ए के बाद यहाँ पे सी आया, तो एक और हमें लेंथ मिल गई। अब उसके बाद हमें ए मिल चुका, सी मिल चुका, हमारा ई मिला हुआ है, ई बचा हुआ, तो ई को ढूंढो, ई मिला क्या, नहीं मिला, ई मिला क्या, हाँ जी ई भी मिल गया, तो ई भी मिल गया। मतलब जिस ऑर्डर में ए सी ई आ रहे थे उस ऑर्डर में यहाँ भी आ रहे हैं और तीनों यहाँ पे मिल गए, तो एक और लेंथ हमारी हो गई। तो यहाँ पे तीन लेंथ की मैक्सिमम मुझे सब सीक्वेंस मिल रही है। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस यहाँ पर कितनी है, तीन लेंथ की, और यही हमारा आंसर है। हमें यही पता करना है कि ये जो दो स्ट्रिंग्स हैं इन दोनों के बीच में आपस में सबसे जो बड़ी सब सीक्वेंस है उसकी लेंथ कितनी है, वही हमें आंसर के रूप में रिटर्न करना है। परफेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम करेंगे क्या, इसमें एक रिकर्सिव अप्रोच होती है। बेसिकली हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास ए बी सी डी ई एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग है ए सी ई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इंडेक्सिंग लगाएंगे, यहाँ पे भी इंडेक्स लगाएंगे। लेट्स से मैंने इसको आई मान लिया, इसको जे मान लिया, तो मैं क्या करूँ, पहले दोनों करेक्टर को चेक करूँ कि आपस में दोनों बराबर हैं। बराबर हैं तो हाँ, मैं आई को भी प्लस कर दूंगा और जे को भी प्लस कर दूंगा, मतलब नेक्स्ट करेक्टर में चला जाऊंगा और अपनी लेंथ को +1 कर लूंगा, तो मुझे एटलीस्ट वन करेक्टर का मिल गया। अब जब मैं यहाँ पे चेक करूंगा ये दोनों अब आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों जब बराबर नहीं है तो दो केसेस बचेंगे मेरे पास। एक तो ये कि मैं सी के लिए जे को यहीं पे रोक दूं, जे को यहीं रोक दूं कि मुझे सी ढूंढना है, ऊपर वाले में क्या सी अवेलेबल है नहीं, तो जे को मैं यहाँ पे रोक दूं और आई को आगे आगे बढ़ाता चला जाऊं। परफेक्ट। दूसरा केस ये बचता है कि मैं क्या करूं, यहाँ पर आई को रोक दो कि मुझे बी ढूंढना है इस वाली पूरी स्ट्रिंग में, तो बी को यहीं पे रोक दूं कि भाई आई तुम यहीं रुको, मैं ढूंढता हूँ आगे वाले में, फिर देखूंगा यहाँ पे बी है क्या, बी है क्या, बी क्या है, ऐसे चेक करते करते एंड तक जाऊंगा। तो एक ये टेस्ट कोर्स हो सकता है। तो ये आपस में दो भाग में बढ़ जाता है जब क्या होता है कि जब दोनों करेक्टर्स मैच नहीं होते। इफ सी डज नॉट इक्वल्स टू बी, जब ये नहीं होगा तो दो चीज़ें बचेगी। एक तो मैं कॉल लगाऊंगा कि भाई मेरे को कॉल लगाना है सी पर, मैं रुक गया हूँ, सी ई इधर पास हो जाएगा और जो इधर पास होगा ये वाली पूरी स्ट्रिंग पास हो जाएगी, बी सी डी ई में ढूंढना है अपन को। तो अब इसको यहीं पे रोकूंगा, अब इसको आगे बढ़ा दूंगा, फिर आगे बढ़ा दूंगा, फिर आगे बढ़ा दूंगा, फिर आगे बढ़ा दूंगा, और यही कॉल हो जाएगा। एंड दूसरे वाले केस में क्या होगा, इसमें भी होगा, पहले सी मिलेगा और इस वाले में बी सी डी रहेगा, बट ये यहीं पे स्टिक रहेगा। अब इस बारे में आई स्टिक रहेगा बट जे बढ़ता रहेगा, कि पहले सी में था फिर ई में था, फिर जब मिल जाएगा तो यहाँ से इसका रिजल्ट रिटर्न कर लूंगा, यहाँ से इसका रिजल्ट रिटर्न कर लूंगा। अब इन दोनों केस में जो मैक्सिमम होगा उसको कंसीडर करूंगा, अब +1 कर दूंगा कि एक लेंथ का तो पहले मिल चुका था, वही हमारा आंसर होगा। और इसी को हमें रिकर्जन में कंप्लीट करना है, राइट।
ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कोड लिखता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा तो और मज़ा आएगा। तो लेट से मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। लेट से उस फंक्शन का नाम मैं लिखता हूँ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ये लिख दिया LCS, और इसको हम पास करेंगे क्या, इसको हम पास कर देंगे अपनी स्ट्रिंग। फर्स्ट स्ट्रिंग क्या हमारी टेक्स्ट वन है, ये टेक्स्ट वन दे दिया, और ये टेक्स्ट टू दे दिया। टेक्स्ट वन पास कर दिया, टेक्स्ट टू पास दिया। अब इस एक चीज़ और पास कर देंगे, हमें स्टार्ट कहाँ से करना था, हमें स्टार्ट करना है कंपेरिजन जीरो से, जीरो से। तो 0, 0 से हम कंपेरिजन स्टार्ट कर देंगे। ये दोनों चीज़ें पास कर दी, और जब हमारा आंसर आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। ये हमें इंटीजर टाइप का एक फंक्शन बनाएंगे, ये हमें रिटर्न कर देगा, ये हमारा आंसर होगा। अब सारा लॉजिक हम अपने इस फंक्शन के अंदर दे देंगे। लेट से इंट लिखा LCS, ये स्टार्ट किया मैंने ये, और इसको क्या चीज़ें मिलेंगी, एक तो स्ट्रिंग TXT1 मिलेगी, और दूसरी स्ट्रिंग मिलेगी TXT2। ओके, स्ट्रिंग TXT2, इंट I और इंट J। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है कि लेट्स से मैं इस वाले में कंपैरिजन जो करना शुरू करूँगा, इस वाले के लिए कंपैरिजन जो शुरू होगा इस जीरो से इंडेक्सिंग का होगा, ये भी जीरो इंडेक्सिंग से होगा। पहले ए को ए के साथ कंपेयर करेंगे, मैच हो गया तो दोनों की वैल्यू बढ़ा देंगे, आई के भी जे के भी। तो हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमें इस इस फंक्शन के अंदर सारा हमें जो लॉजिक लिखना है वो कुछ ऐसा होगा। हाँ, तो हम क्या करते हैं, लेट से हमारी जब भी स्ट्रिंग कंपेयर हो जाएगी, लेट से बराबर हो गई, तो क्या करना है, हमें दोनों को आगे बढ़ा देना है, आंसर में एक स्टोर कर लेना है और आगे बढ़ते हुए चले जाना है। तो लेट से मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ इफ TXT डॉट करेक्टर, मतलब जो कि TXT में जो करेक्टर निकालना आई और जे वाले इसमें से, तो TXT1 डॉट कैर एट TXT2 डॉट कैर एट, स्पेलिंग गलत हो गई, कैर एट, यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर आएगा जे। अब इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, यदि ये दोनों बराबर हैं तो हमें क्या करना है कि आप जब कॉल लगाओ सेम फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दो एससीएस को, बस स्ट्रिंग को एक कदम आगे बढ़ा दो, इस वाले को भी इस वाले को भी, इसलिए हमें आई को भी आगे बढ़ा देना है, जे को भी आगे बढ़ा देना है, और आंसर में एक कैलकुलेट करना है। तो लेट्स यहाँ जो रिटर्न होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा, एक अपना खुद के ऐड कर लो कि तुम दोनों तो मैच हो चुके हो, प्लस आगे कॉल लगा दो। तो LCS को मुझे कॉल लगाना है, और LCS को कॉल लगाने के बाद क्या करना होगा मुझे, जो TXT1 है, TXT1 वो पास कर देता हूँ, TXT2, ये दोनों पास कर दिया, TXT1 TXT2। आई को एक कदम आगे बढ़ा दो, साथ में जे को भी एक कदम आगे बढ़ा दो, बाकी आंसर ये मुझे ला कर दे देगा। राइट, परफेक्ट। और भी ऐसा नहीं हुआ एल्स वाले केस में हमें क्या करना है, एल्स वाले में ये दोनों मैच नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, कॉल लगाएंगे एक साइड जहां पर हमारा आई फिक्स हो जाएगा कि अभी मुझे ए मिल गया था, अब बी पे मैं फिक्स कर दे रहा हूँ आई को, और जे को पूरा ट्रेवल कर लूंगा। और दूसरे वाले केस में क्या लगा दूंगा कि नहीं, अब अपन को सी को फिक्स कर देना है, और BCD ये पूरा एंड तक ट्रेवल कर लो, उन दोनों में जो मैक्सिमम है वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। राइट, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दो कॉल लगेंगी LCS को, कि एक तो TXT1 है, TXT1 TXT2, इस वाले में लेट से मैंने I+1 को लगा दिया, तो जे हमारा फिक्स रहेगा, क्या हम जे को फिक्स कर देंगे, बाकी सबका आंसर लेकर आओ। एंड दूसरे वाले में क्या होगा, ये TXT1 TXT2, आप आई को फिक्स रहने दो, जे को एक कदम आगे ले लो और इसका आंसर लेकर आओ। अब इन दोनों से जो भी आंसर आया होगा मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम हमें आंसर चाहिए, तो इन दोनों से जो भी रिटर्न आएगा मैक्सिमम उसको हम आंसर मान लेंगे, कि इधर से जो भी मैक्सिमम आ रहा हो, तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ और मैथ डॉट मैक्स लगा देता हूँ, मैथ डॉट मैक्स, ये मुझे रिटर्न कर देगा। ये हो गया, एंड यही वैल्यू हमें कर देना है रिटर्न। ये कर दिया मैंने रिटर्न, क्या रिटर्न किया कि मैथ डॉट मैक्स ऑफ व्हाट, आप LCS के एक बारी जे को आगे बढ़ाओ, जे को फिक्स करो, आई को आगे बढ़ाओ, एक बारी आई को फिक्स रखो, जे को आगे बढ़ाओ, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, ये हो गया। अब जब हमारी स्ट्रिंग की लेंथ किसी भी एक की खत्म हो जाए, लेट से
आप यहाँ पे चेक करते करते, ये छोटी स्ट्रिंग है तो आप इसके एंड में पहुंच गए, जब आप इसके एंड में पहुंच गए तो कोई भी आप सब सीक्वेंस मैच नहीं होगा ना, तो किसी भी स्ट्रिंग के आप एंड में पहुंच जाओ तो अपन को रिटर्न करना है 0 की, अब तो आगे आंसर नहीं मिलने वाला है। राइट, तो मैं करता हूँ इफ़ किसी भी एक फंक्शन की वो ख़त्म हो चुकी है, इफ़ txt1 लेंथ से आगे निकल जाए यदि आई हमारा, लेट्स से आई इक्वल्स टू, इफ जो आई है ग्रेटर देन हो गया txt1 की इंडेक्सिंग से क्रॉस कर गया, लास्ट जो इंडेक्सिंग होती है उससे आगे जैसे ही निकलेगा हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 0, या फिर जो हमारा जे है वो txt2 की लेंथ से आगे निकल रहा है, इंडेक्सिंग से आगे निकल रहा है, लास्ट करेक्टर से आगे निकल रहा है। इफ जे इज ग्रेटर देन txt2 .length-1, या तो इसकी लास्ट इंडेक्स आ जाए या तो लास्ट स्ट्रिंग इसकी आ जाए, उससे आगे जैसे निकल जाए, तो हमें क्या रिटर्न करना है कि 0, अब तो आगे मिलने से रहा आंसर हमें, है ना। ये हो गया, ये 0 रिटर्न कर देंगे, ये अपने आप को जब मैच हो जाएगा तो एक आंसर मैच करेगा और बाकी पूरे का आंसर लेके आ जाएगा कौन, LCS। और इस वाले हमने क्या किया, नहीं जे को वहीं पे रोकेंगे, बाकी सबको आगे बढ़ा देंगे, इस वाले में आई को ही रोकेंगे, जे को आगे बढ़ा देंगे। ये पूरा हमारा रिकर्सन फंक्शन है और ये हमने यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करके ये पूरा आंसर रिटर्न कर रहा होगा यहाँ से, ये LCS फंक्शन से इसको हमने यहाँ से कॉल किया था, ये पूरा आंसर कैलकुलेट करके हमें दे देगा। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी एरर है, हमने ये सेमीकोलन अंदर डाल दिया जबकि ये बाहर होगा। ये हो गया बढ़िया। अब इसमें कोई दिक्कत है क्या, math.maxop। ओके, तो यहाँ पर तीनों टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं, बट दिक्कत ये पूरा रिकर्सिव फंक्शन है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा तो इसका टाइम कम्प्यूटेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको सबमिट करने की कोशिश करेंगे। ये मुझे एरर दे देगा, क्या एरर दे देगा कि टाइम लिमिट एक्सीडेड। लेट्स चेक, ये टाइम लिमिट एक्सीडेड के हमें आगे नहीं एरर, 17 टेस्ट केसेस पास हुए हैं आउट ऑफ 45। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना होगा, तो ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेमोराइजेशन इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मेमोराइजेशन अप्लाई करने के लिए, लेट्स से आप सेम जे आई जे की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो हम उस वाले पे क्या डाल दिया करेंगे, उस वाले पे हम डाल दे करेंगे कि जो आंसर स्टोर्ड है या जो हमें आंसर मिल चुका है उसको स्टोर करके हम रख दिया करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंट डीपी क्रिएट करके रख लेता हूँ, टेबल इंट डीपी इक्वल्स टू न्यू इंट, ये हो गया। कितनी बड़ी हमें बनानी पड़ेगी, जितनी बड़ी हमारी लेंथ है इसकी, इस txt1 की लेंथ और txt2 की लेंथ, उसके लेवल का text1.length txt1.length को मैंने बना दिया एंड txt2.length। ये हमारा एक डीपी बन चुका है जो कि 0 इंडेक्सिंग से लेकर इनकी लेंथ के बराबर की इंडेक्सिंग का होगा, राइट। एंड इसको हम यहाँ से पास भी कर देंगे, ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया, इसको यहाँ एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, इंट डीपी, ये हमने ले लिया। एक और काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको कॉल करने से पहले ना dp(i, j में हम स्टोर कर लिया करेंगे, dp(i, j में स्टोर कर लेंगे एंड रिटर्न कर देंगे dp(i, j। लेट्स रिटर्न dp(i, j। डन, ये इस पे कोई खास हमने चेंजेस नहीं किए, बस इसको स्टोर कर लिया है और रिटर्न कर दिया। एंड सेम इसको भी करते हैं कि हम इसको करते हैं dp(i, j पर इसको स्टोर कर लो फर्स्ट ले, उसकी नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न जो रिपीटेड क्वेश्चंस, जो भी रिपीटेड टास्क होंगे हम उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लिया करेंगे इसके अंदर, जब भी दोबारा कॉल लगाया जाएगा तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा, इफ़ आप जिसको कॉल लगा रहे हैं, इफ़ जो भी आई जे आप कॉल लगा रहे हैं, लेट से आप dp(i, j में आप जब कॉल लगा रहे होंगे, dp(i, j जब भी यहाँ पर हमें कॉल लगेगा
तो यदि हम चेक करेंगे डी पी ऑफ आई कॉमा जे में जो वैल्यू पड़ी है वो डज नॉट इक्वल टू -1 है, बेसिकली हम स्टार्टिंग में -1 डाल देंगे क्योंकि जीरो आंसर तो हो सकता है। लेट्स से आपकी पूरी स्ट्रिंग को कॉमन किया, आपने जीरो नहीं पढ़ा था, अभी तो जीरो हमने डाला था यहाँ से, तो हम क्या करेंगे ऊपर जाकर इसको फिलअप कर देंगे -1 से। तो यदि -1 नहीं है मतलब आंसर कैलकुलेट करके यहाँ पर डाल दिया गया है, तो आप रिटर्न कर दो सिंपली डी पी ऑफ आई कॉमा जे, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आंसर। डी पी ऑफ आई कॉमा जे मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया एंड रिटर्न कर दिया, तो दोबारा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यदि -1 वैल्यू नहीं है। अब बस इस एरे को हमें फिलअप करना है। तो फॉर int I इक्वल्स टू ARR in DP and under areas dot fill हमें क्या फिल करना है, जो हमारा ARR है उस पर फिल कर दो -1। ये क्या करेगा डीपी की पहली रो कर लेकर आएगा पूरे में, पूरी फर्स्ट रो लेकर ARR में -1 कर देगा, फिर सेकंड रो लेकर आएगा पूरे में -1 कर देगा, ऐसे कर करके ये पूरा डीपी एरे हमारा -1 से फिल हो चुका होगा। उसी -1 से फिल हुए डीपी एरे को हमने यहाँ भेज दिया, यहाँ एक्सेप्ट किया, हमने क्या किया लेंथ चेक किया, यदि जीरो है तो जीरो डाल दो, ये जीरो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, सीधा जीरो रिटर्न कर देंगे। एंड उसके बाद हमने क्या डी पी एफ आई जीरो में यदि जिस भी आप आई और जे के लिए आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं एनसीएस, यदि ऑलरेडी कैलकुलेटर फिलअप है तो आप रिटर्न कर दो, नहीं है तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद डी पी एरे को भरो और डी पी एरे से रिटर्न कर दो। एंड सेम इधर पे हमने किया, यदि इक्वल टू है तो ये भर जाएगा, नहीं इक्वल टू है तो ये भर जाएगा। एंड लेट्स सी इसको रन करते हैं, यदि कोई एरर है तो ठीक करेंगे उसको। ओके, जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे कॉलिंग के टाइम पे हमें डीपी क्रॉस करना पड़ेगा, ये हमने गलती तो करी थी, मैंने यहाँ पे डीपी भर दिया, एंड सेम इधर भी करना पड़ेगा। ये मैंने डीपी फिलअप कर दिया, राइट, बढ़िया। ओके, अब नाउ रन करते हैं इसको, देखते हैं क्या वगैरह ये एक्सेप्ट हो रहा है तीनों टेस्ट केसेस, एंड लेट्स सबमिट करते हैं इसको। जस्ट हमने इसमें मेमोराइजेशन का प्रोसेस अप्लाई किया था कि इस पर क्या दिक्कत आ रही है। ओके, आई कॉमा जे कहाँ तक जाएगा, लेंथ -1 एंड डीपी सिर्फ लेंथ तक बनी हुई है, तो लेंथ -1 से ऊपर जाएगा, तो लेंथ -1 के लिए एक एग्जिस्टिंग हो सकता है, तो हमें यहाँ पे डीपी की वैल्यू को एक से ज़्यादा हमें क्रिएट करना पड़ेगा कि डीपी की लेंथ थोड़ी सी एक लेंथ ज़्यादा होगी हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग से। ओके, रन करते हैं। ओके, अभी आउट ऑफ बाउंड नहीं आ चाहिए, बेसिकली यहाँ पे हमें जो डीपी बनाऊंगा मैं वो स्ट्रिंग के लेंथ से एक से ज़्यादा मुझे बनानी पड़ेगी। स्टिल आई एम गेटिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, dp of I j does not equal to -1, return dp of I comma j, index 6 out of bound और index length 6 के लिए 6 आउट ऑफ बाउंड जाता, हम तो एक पे ज़्यादा लेंथ बना दिया। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज देयर I j I plus j। okay, no worries I comma if I is greater than txt dot length -1 2 dot length txt1 के लिए I txt1 के लिए txt1 के लिए I txt1। ओके, यहाँ पे हमने एक गड़बड़ी करी कि यहाँ पर txt1 डॉट लेंथ +1 होगा और यहाँ पर txt2 डॉट लेंथ +1 होगा, ये एक छोटी सी मिस्टेक थी। लेट्स रन। ओके, रन में तो एक्सेप्ट हो ही जाता, सबमिट करके देखते हैं, है ना। ओके, तो ये एक्सेप्ट हो गया है ये कोड, तो ये रहा, हमने क्या किया है जस्ट जो कुछ केसेस थे जो बार बार रिपीटेडली कॉल हो रहा था उनको हमने मेमोराइजेशन से हैंडल कर लिया, एक डीपी एरे बना करके। एक छोटी सी गलती मैंने यहाँ पे करी थी, txt1 डॉट लेंथ यहाँ पर भी कर दिया था, यहाँ पर भी कर दिया था, अभी एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। एक और तरीका होता है, ये हमने रिकर्सिव मेथड से किया हुआ है जिसको मेमोराइजेशन के थ्रू हमने ऑप्टिमाइज कर दिया, बट एक और टेबुलर मेथड होता है जिसके थ्रू भी हम कर सकते हैं इसको, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।